मैं प्रमोद तिवारी, भारतीय प्रवासी परिषद राष्ट्रीय संगठन सचिव। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ मित्रों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के जन जन में जातिवादिता की बातें बहुत तेज़ी से उभर के आई हैं, खासकर हमारे ब्राह्मण वर्ग में। जबकि ब्राह्मण वर्ग हमेशा सदैव से सभी को साथ लेकर के चलना चाहता है, सभी के कल्याण के लिए, सभी के विकास के लिए काम करता है। उसके अंदर जातिवादिता नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कुछ राजनीतिक लोगों ने इस कदर भर दिया है लोगों के अंदर जातिवादिता कि काफ़ी तेज़ी से पिछले 1 महीने से उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल गई है। हालांकि मैं भी एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, कहीं न कहीं कुछ गलती होती है तो हमें भी दुख होता है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा समाज उत्थान करे, समाज का विकास हो, लेकिन सभी को लेकर के हो, और सभी को लेकर के होने के लिए हमें सबको लेकर के चलना पड़ेगा। हाँ, यह है कि कुछ गलतियाँ मौजूदा सरकार से हुई हैं जगह जगह, 1-2 बार होता है तो समझ में आता है, लेकिन काफ़ी हद तक गलतियाँ हुई हैं। इस सरकार में तकरीबन 700 के ऊपर ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। चलिए ठीक है, जो अपराधी प्रवृत्ति हैं उनके साथ जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अन्याय ना हो, गलत तरीके से ना हो। सबके लिए कानून बना है, सबके लिए विधान बना है, सब सिस्टम है। वहीं कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के अंदर जो यह भावना आई है वो गलत भी नहीं है, कुछ जगह पर देखा भी गया है और भी अपराधी रहे हैं। कोर्ट बता करके, मीडिया ने भी बताया है कि हम कोर्ट में आज हाजिर होंगे या कल हाजिर होंगे, और पुलिस ने पूरी नाकेबंदी की कि उनको उठा लिया जाएगा, लेकिन फिर भी पुलिस के सामने से वो जाकर के कोर्ट में हाजिर होते हैं और बंद हो जाते हैं। उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं जिस तरह की ब्राह्मणों के साथ हुई हैं। चलिए खैर, वो अपराधी हैं, कोई बात नहीं, उनके साथ जो हुआ है, जैसे हुआ है, उससे मुझे मतलब नहीं। लेकिन जो ब्राह्मणों की हत्याएं 4-4, 5-5 लोगों की, कहीं पूरे परिवार की, कहीं कमलेश तिवारी जी की हत्या ये हुई, तो उनके अपराधियों के साथ क्या हो रहा है? कमलेश तिवारी जी की हत्यारे को जाकर के गुजरात से उठाया गया, पुलिस ने उनको क्यों नहीं गोली मार दिया? अगर उनसे इस बारे में जानकारी लेना था कि वो कौन है, क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मारने आए थे, क्या किए थे, तो ठीक है, आप जानकारी लिए तो उसका क्या है, कहाँ है वो जानकारी, क्या है, उसे क्या मिला और किसी को? उनको भी तो बैठा के खिला ही रहे हैं ना। अगर ये बात आती है कि हम अपराधियों को बैठा के नहीं खिलाएंगे, ठीक है, मत खिलाइए, तो सभी के साथ ऐसा ही कीजिए ना। मैं सभी राजनीतिज्ञों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि जातिवादिता ना फैलाएं। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एकजुटता, समरसता, सभी में मजबूती लाने के लिए सभी को बराबर लेकर के चलने की ज़रूरत है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, स्वाभाविक सी बात है, वो सबको लेकर के चलेगा, लेकिन जहाँ उसका अपमान होगा तो निश्चित रूप से वह उत्तेजित होगा, और वह अगर ब्राह्मण उत्तेजित होगा तो स्थिति कुछ आगे अच्छी नहीं होगी। यह जहाँ तक मेरा अपना विचार है। बाकी सभी ब्राह्मण बंधुओं से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि जो एक समाज का सिरमौर कहा गया है आप लोगों को, उस तरह से सबको लेकर के आपसी एकजुटता बना करके चलें, किसी तरह की उत्तेजना ना हो, किसी तरह का विकार मन में ना हो। हाँ, जहाँ अपने हक की लड़ाई है वहाँ मांग किया जाएगा, और जो भी आज की डेट में राजनीति कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, आप अपने मैनिफेस्टो में डाल दीजिए, या जितना पीछे हमने किसी ने क्या किया है या आगे क्या करेगा वो चीज़ें हमें लिखित में दे दीजिए। सबसे ज़्यादा सवर्णों के साथ हुआ है, SC ST का अन्याय हुआ है, आरक्षण का अन्याय हुआ है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन चीज़ों को कर दें और सबको लेकर के चलें। ज़रूरी नहीं है, आज जो आरक्षित वर्ग है उसके अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 70% ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 30% लोग फ़ायदा उसका उठा रहे हैं।